तो चलिए गाइस, हाइट एंड डिस्टेंस का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने जो है कितना क्वेश्चन करा दिया है, तो 8 तक करा दिया। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इस सभी जो है क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाए। 8 तक का 9 से करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of building from the foot of tower is 30 and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building 60. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ठीक है, क्या किए थे? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 and the angle of elevation टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट। अब देखो क्या है इसमें, एक टावर इधर है, एक बिल्डिंग है, ऐसे समझिएगा। क्या है ये? टावर और ये बिल्डिंग, ये समझिए, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, फिर क्या दिया है कि लास्ट इफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर, ये टावर 50 मीटर का। ठीक है, क्या दिया है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। फिर से ये तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहां से। ठीक है, क्या करना है? बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट पे देखना है यहां से। ठीक है, और ये बन रहा 30 डिग्री का एंगल। ओके, कितने का? 30। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के नीचे से यहाँ पे टावर के ऊपर देखना कितने का है, तो 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग पे टॉप पे देखते तो 30 का एंगल बनता है। और बिल्डिंग के जो है बेस से, और अगर हम टावर के जो है कहाँ देते, टॉप पे देखते हैं, तो एंगल 60। इफ दी हाइट ऑफ, अब निकालिए बिल्डिंग हाइट, तो देखिएगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे मिला दीजिए ऐसे करके। ठीक है, नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा कि हज़ार आसानी से हो जाएगा। अब ये क्या है? इसको हमें यच मानना पड़ेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब लिखिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, tan ही लग रहा है ज्यादातर गाइस। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, तो tan इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस बार बार, बेस को x कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हमेशा tan ही लगेगा, या तो काट लेगा, तो tan लगाते हैं। कितना हो जाएगा? 50 अपान x, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा 50 अपान x हो जाएगा। तो x इक्वल कितना होगा? 50। और जब हम लेंगे कितने, tan 30 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 1 अपान tan 30 यहाँ लेंगे, इसमें क्या है ये, तो x इक्वल कितना होगा? 50। जब इसको नीचे ले जाएंगे 1 अपान √3, तो ये क्या होगा? ऊपर जाके 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू? x की वैल्यू आ गई। पर हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना है h की वैल्यू। अब क्या करते हैं, फिर से लीजिए tan 60, tan 60 जब लेंगे उसमें हमारा पूरी हाइट आ जाएगा। एक मिनट, tan 60 हमको लेना था, चलिए देखते हैं। tan 60 लेना था क्योंकि हमने tan 60 लिया तो पूरी हाइट आएगी, 50 ले लिया इसलिए। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3, यहाँ इसको छोड़ दी, इतना है। ठीक है, अब लेना है tan 30। tan 30 जब लेंगे तो ये इधर वाला हिस्सा है, और इधर कितना मान रखा है? h अपान x हो जाएगा। तो यहां से सेम क्या करना है, यहां से देखिएगा, तो h अगर x निकालना है तो ये अंडर जब यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो डिवाइड होके कितना? √3 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और ये वाला मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से x को हटाना है, रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है,
तो जब दोनों इक्वल है तो हटा देंगे तो आएगा 50/√3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा √3 एच आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एच की वैल्यू हमें निकालनी है तो 50 और ये भी इसके नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर √3 कितना हो 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर वो आ जाएगा। इसका मतलब कितना होगा 16 या 48 48 बचा कितना 2 बच गया तो ये हो गया कितना 6 जाएगा। इतना करके इतना हमारा ये 6 करके आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये बिल्डिंग की हमारे किसकी है, ये हाइट किसकी है तो छत की है, मतलब बोले तो बिल्डिंग की हाइट है 16.6 से 67 भी ले सकते हैं, ये हाइट आ गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा देर के लिए छोड़ के फिर इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, जगह कम रहता तो इसीलिए गलत और डाउट होने लगता। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग। आप लोग देख लीजिए, इससे मैं साइड हो जा रहा हूँ। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मतलब रोड के दोनों किनारे दो खंबे हैं जिनकी हाइट सेम विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की जो वाइड है चौड़ाई है 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30. Find the height of poles and distance of the pole from the ground। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 30 और तो अब यहाँ फिगर देखिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ फिगर बनाते दिख रहा होगा, ये दो पोल है, ऐसे कर लीजिए सेम हाइट के, तो पोल की हाइट सेम होगा। और ये हो गया रोड, ये हाइट हो गया, क्या दिया है कि हाइट सेम है। देखिए ये हाइट से भी एच मान भी सकते हैं, एच हो गया मान लीजिए जितना ये इतना ये एच हो गया हाइट का। और यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वाइड कितनी है तो देखिए ध्यान से देखिए कि दोनों हाइट रहते हुए क्यों सेम नहीं। अगर मिडिल से लेंगे तो एक ही आंसर आता, देखिए यही समझना है। मिडिल से लेते तो दोनों का आंसर सेम आता, पर मिडिल से नहीं लगा। अगर हम इधर जाके ज्यादा ले लें, इधर से दूर ले और इधर से पास लेंगे तो जितना दूर से ऐसे बनाएंगे ये वाला एंगल। ठीक है, और यहां से ये एंगल ऐसे देखिएगा ध्यान से, ये चलिए यही मिला देते इसको यहाँ पे। तो ये हो गया, जो पास में एंगल बनेगा वो जो दूर का एंगल होगा देखिए वो होगा 30 डिग्री, और जो सबसे पास का एंगल बनेगा होगा 60 डिग्री। यही समझना था। ठीक है, और अगर इसको हम x मान ले इतने को, तो ये वाला जो बचा हुआ 80 तो दिया है तो 80 में से x ये वाला इतना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, यही हम लोग को समझना। क्या बोला कि बिल्डिंग की हाइट सेम है और यहाँ पे वाइड इतना ही क्या है, रोड है जिसका वाइड 80 मीटर है। अगर इस पॉइंट से मिडिल पे मानेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल आ जाता, तो आंसर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जितना नजदीक मानेंगे उतना ऊपर देखने में एंगल ज्यादा फॉर्म होगा, इसलिए 60 यहाँ होगा, और जितना दूर होगा उतना एंगल कम होता 30। अब क्या करते हैं, फटाफट हम लोग जो है इसको इरेज करके पहले तब सॉल्व करते हैं। तो देखिए करना क्या है, हमें tan ही लेना है। देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो tan 30 इस तरफ जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 80 माइनस एक्स हमारा वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू देखिए हम वहां नहीं लिखते डायरेक्ट, पर यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, और ये 80 माइनस कितना हो गया एक्स होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 80 माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा √3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए कोई एक रिप्लेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक से आंसर आ जाएगा, चाहे x निकालिए चाहे x निकालिए। अगर x निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा x की वैल्यू निकालनी हो तो x उधर जाएगा, ये इधर आ गया, तो 80 माइनस √3h आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे मान लीजिए। ठीक है, x उधर ले जाएंगे प्लस में आ गया, और ये इधर आ गया माइनस में आ गया। अब लिखिए कितना, tan 60 डिग्री ले लीजिए। tan 60 की वैल्यू होगी h ही आएगी, अब पानी यहाँ कितना x आ गया। देखिए तो x इज इक्वल टू h में क्या करेंगे, tan 30 60 की वैल्यू √3 होती है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन। अब लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी है, तो वैल्यू हम जब रखेंगे देखिए तो यहाँ पे जैसे वैल्यू यहाँ रखते हैं इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट में, तो हो जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू यहाँ होगा 80 माइनस √3
एच, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा। तो ये हो गया। अब इसको इधर लाइए, तो कितना होगा एच अपान अंडर रूट 3, और इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3h इक्वल टू 80, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम में, इसका एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो होगा h प्लस 3 अंडर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे h अपान अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80, देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 4h इक्वल टू 80, और अंडर रूट थ्रू ये वाला अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 से हो जाएगा, इतना आ जाएगा। 4 से हम 80 को काटेंगे तो ये आएगा 20, तो h की वैल्यू हमारी हो गई 20 अंडर रूट 3। चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर ले, यहीं पे h की वैल्यू निकालें 20 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया 4, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब आ जाएगा 32.10 यहाँ बढ़ा देंगे 34.64, इतना मीटर ये हमारा क्या है, तो पोल की हाइट होगी, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी इरेज करते हैं और निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यही h की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू हम रखेंगे, किसमें, इसमें रख देंगे तो x आ जाएगा। तो x अगर निकालना होगा तो h अपान अंडर रूट 3 लिखेंगे, और x इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 20 अंडर रूट 3 है, अपान अंडर रूट 3, इससे कट के कितना आ गया 20 मीटर आ गया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर होगा, और ये वाला कितना होगा 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट से क्या होगा, एक 20 होगा, दूसरा कितना होगा 60 मीटर होगा। जहां ग्राउंड से हम लोग क्या करते हैं, तो 60 का जो एंगल बनेगा 20 मीटर बनेगा, 20 मीटर बनेगा, और 30 का जो एंगल बनेगा 60 से बनेगा, ठीक है। आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, तब उसके बाद इरेज करेंगे। क्वेश्चन है 11, फिगर भी बना, देखिए पूछा क्या, डायरेक्टली फिगर दी इसलिए मैं नहीं पूछा, देखता हूँ क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल क्या दिया है क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। टीवी टावर कहाँ लगा हुआ है, एक नहर, जिसको नहर मतलब कैनाल, उसके किनारे लगा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to tower, the angle of elevation top of the tower is 60, from another point 20 meter away from point on the landing joining this point on the foot of tower, the angle of elevation is 30 degree। बोला क्या है, एक टावर है, जो यहाँ फिगर बनाते हैं, एक टावर है जो कहाँ पे है, ये एक टावर, ठीक है, जो है एक इतना, ये इतना कैनाल है, ये कैनाल की क्या है विड्थ है, तो इतना जो है कैनाल की विड्थ से ये एंगल कितने का बना रहा है, बोला था 60 का एंगल बना रहा है। एक कैनाल है ये पूरा, एक एंड पे कैनाल के यहाँ पोल लगा हुआ, टावर लगा है टीवी का, दूसरे एंड से देख रहे हैं तो 60 का एंगल बना। फिर कह रहा कितना पीछे चले जाए, इस तरफ कितना बढ़े कि एंगल कितना हो जाए हमारा, ये 30 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो पूछा क्या है अब लास्ट में हम लोग से कि ये 20 मीटर बोला, 20 मीटर जाने के बाद कितना हो जाएगा 30, इसको x इतने मान ले, और ये हमारा h होगा। तो हाइट ऑफ टावर बतानी है, टीवी टावर, प्लस x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कैनाल की विड्थ। तो अब हम लोग देखिए यहीं से शुरू करते हैं, पर नहीं शुरू करते हैं पर इरेज करके, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। देखिए तो अब क्वेश्चन है, सबसे पहले हर बार देखिए tan आ रहा है, क्योंकि tan आएगा तब आसानी से हो जाएगा। अब 30 लेते हैं तो चाहे 60 चाहे जो लीजिए, तो अगर हम tan 60 की वैल्यू अगर लेते हैं तो tan 60 इक्वल कितना होगा, परपेंडिकुलर, ये पूरी वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर होती है, तो h हो गया, और अपान जो परपेंडिकुलर बेस सिर्फ इतना होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल जितने का बनता है 60 का है तो 60 इतना ही बनता है, और 30 में पूरा ट्रायंगल बनता है, इसलिए कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और h अपान x, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, √3x इक्वल टू h हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, tan 30 लेनी है, तो नेक्स्ट है हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ये है, और अपन बेस कितना होगा
20 प्लस एक्स दोनों मिला के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 1/√3 और ये हो गया h/20 प्लस एक्स और इसका मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो इधर ये और इसका क्रॉस हो जाएगा √3h हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को कि या तो h रिप्लेस कर लें और या तो h ही रिप्लेस कर लेते हैं। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो वी गेट, देखिए क्या होगा तब जब इस h की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारा 20 प्लस एक्स तो पहले से है और यहाँ पे है √3 और मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो हो गया 20 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम उधर ले जाएंगे x को, तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू होगा 20/2 मतलब हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। कितना आ गया x की वैल्यू 10 और x क्या है, इसका मतलब कैनाल की विड्थ कितनी हो गई 10 मीटर कैनाल की विड्थ हो जाएगी। अब निकालना h की वैल्यू, तो जब h निकालना होगा तो x की वैल्यू देखिए कहीं फर्स्ट इक्वेशन में होगा, देखिए ये इसका मतलब h निकल जाएगा, तो h की वैल्यू निकालने के लिए √3x लिखेंगे और h इक्वल कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 10, मतलब h की वैल्यू हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई 10, तो h की वैल्यू कितनी होगी 17.32 इतना मीटर। ये हो गया हमारा क्या कि ये टावर की हाइट, टीवी टावर की हाइट कितना 17.32 इतने मीटर का जो है टीवी टावर है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, एक बार देख लो कोई वीडियो कट तो नहीं रहा ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये टीवी टावर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि हम सोच रहे हैं आज इस क्वेश्चन को सभी खत्म कर देते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। कोशिश यही है कि पूरा कंप्लीट हो जाए आज, तो इसको आप देखिए, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ता हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद ही रेस्ट करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन पढ़ते नहीं है रीड करते हैं तब तक आप देख लीजिए अच्छे से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45, find the height of tower। क्या दिया है, from the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग ये मान लिए ये बिल्डिंग यहां से देखिए ये हो गया, ये टावर है ऊपर और ये बिल्डिंग है इतनी, क्या दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की है 7 मीटर की बिल्डिंग है, क्या दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर is 60, angle of from the top of a 7 meter high building, angle of elevation top of a cable tower is 60 and the angle of depression foot is 40। ओ यहाँ इसका मतलब है गाइस, ये टावर ऐसे रहने दीजिए, देखिए एक मिनट, ये है टावर और इधर बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग इधर 7 मीटर की है, फिर इसको हम लोग इस वजह से मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे। बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के ऊपर देखा जाता है, टॉप पे वो बनाता है कितने का 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बोला। क्या दिया, ये टावर है, ये इतना क्या है टावर है और ये 7 मीटर की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से हम लोग को यहाँ ऊपर छत से क्या करना, ऊपर से बैठ के देखना है टावर के कहाँ पे टॉप पे, तो 60 डिग्री बनाता है। अब फिर बिल्डिंग से देखना है टावर के फुट पे, तो कितना बनाता है 45 एंगल बनाता है, ठीक है ना। क्या दिया है, तो फाइंड डिटरमाइन द हाइट, टावर की हाइट बताएं फिर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए फिर से क्या बोला। अब ये देखिए, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिखा है 7, इसके इक्वल ही हो गया और इतने को अलग से h कंसीडर कर लिया। जब टावर की पूरी हाइट निकालनी होगी तो h में 7 ऐड करेंगे तब आएगा। सबसे पहले समझिएगा, ये बोला है एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, और एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर की है, उसके ऊपर से मतलब टॉप से टावर के टॉप पे देखते हैं तो 60 का एंगल बनता है, और फिर बिल्डिंग के टॉप से
टावर के फुट पे देखते हैं 45 टन बनता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले tan ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे एक x कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तो tan 60 इक्वल होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया इसके लिए, और बेस हो गया यहाँ पे x। और tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan जो है 60 की वैल्यू √3 होता है, ये चुपान कितना x हो गया, तो ये हो जाएगा कितना √3x इक्वल टू h। ये हो गया वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना। ठीक है, चलिए सेकंड क्या करते हैं। सेकंड के लिए देखिए tan 45 है, tan 45 डिग्री इक्वल टू ये tan 40, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या 7 है, और बेस कितना होगा x होगा इसका। तो tan 45 1 होता है, इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7 हो गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू हम ले जाके यहाँ रखेंगे तो h आएगा, तो h इक्वल कितना हो जाएगा 7, पहले लिख देते हैं 7 √3 हो गया इसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा, इसका मतलब है टावर की पूरी हाइट निकाली। ये देखिए टावर की हाइट ये आ गई, तो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ इक्वल टू 7 + 7 √3। यहाँ से देखिए 7 ये हो गया, और इतना कितना 7, इसको कॉमन कर लेंगे तो 1 + √3 आ जाएगा। फिर क्या होगा 1 प्लस इसकी वैल्यू रखो 1.732, तो ये हो गया 7 स्क्वायर करेंगे 2.732, और बाद में इसमें मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं पर, हाँ तब तक उसको देखते रहिएगा आप लोग, और तब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसको इरेज करेंगे। तब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 13 नहीं 13। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है ये 13 वाला, है ना। 13 क्या देखिएगा, दिया है क्या, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships 30 and 45. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships के बीच में कितना distance, क्या दिया, ऑब्जर्वर क्या, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75, बहुत हाई बिल्डिंग है, सी लेवल में होगी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स कितना, तो 30 and 45, और जो एक दूसरे से पूछा है एक दूसरे से। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को समझना है कि ये मतलब लाइट हाउस, लाइट हाउस मतलब समझते जैसे हमारा जो है बहुत हाइट पे क्या है, जैसे टीवी में दिखाता है कि अगर कोई हम लोग का देखते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करता तो वहाँ बहुत हाइट से एक लाइट पड़ती है जो कम से कम 1 किलोमीटर रेंज तक पड़ती है, तो वहाँ के सभी लोग दिख जाते हैं। तो यही बताया कि क्या करना है, उस ऐसे ही सेम जो है टावर हमारे सी में लगे होते हैं कि अगर कोई जो है शिप आती है, मतलब हम लोग का एक बॉर्डर होगा सी में, सी कोस्ट में, तो क्या होता है उसी लिए लाइट होती, कोई इंटर तो नहीं कर रहा, तो वही बता रहा है कि वो 75 मीटर की है, वो 75 मीटर का। और यहाँ बोला एक शिप यहाँ है, उसके पीछे एक शिप दूसरा यहाँ है, तो ये वाला 30 का एंगल बना लिया, और दूसरा वाला कितने का एंगल बना लिया, तो 45 का एंगल बना, सेकंड वाला यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, एक दूसरे भी, यहाँ x1 मान लीजिए, यहाँ पे x2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो पूछा है कि यही इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये दो के बीच में कितना डिस्टेंस ये पूछा, मतलब x1 की वैल्यू निकालनी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan 30 ले लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 मतलब हाइट होगा परपेंडिकुलर पूरा 75 होगा, और बेस को हम देखिए ये मान ही लिए पूरा, इसमें दोनों मिला के x1 + x2 एक साथ आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ 75/x1 + x2 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x1 + x2 इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 75/√3 हो जाएगा। ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, तो चलिए सेकंड यहाँ लेते हैं। फिर लिखिए tan कितना है 45 ले लीजिए, 45 में देखिए ये 45, इसके सामने ये वाला बेस x2 होगा, तो 75/x2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना,
तो tan 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी 1 होती है, तो 75 हो गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, यही वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए हम, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, तो होगा x1 प्लस x2 की वैल्यू 75 इज इक्वल टू, हाँ लिखेंगे 75 अंडर रूट 3, इसको उधर ले जाएंगे तो x1 इक्वल कितना होगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, फिर x1 इक्वल कितना 75 कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 होगा, तो x1 इक्वल कितना 75, इसको अगर सॉल्व करें 1.732 माइनस 1, तो x1 इक्वल कितना होगा 75 इंटू 0.732, आगे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही दो शिप के बीच में डिस्टेंस है कितना है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आया समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, फिगर समझ ही गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या 14, इसमें फिगर पहले से बना रखा है तो मैं भी फिगर को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये रहा फिगर, ये है, एक यहां से ऐसे है और दूसरा थोड़ा ऐसे है, पर हाइट सेम है, ऐसे एक तरह से हाइट सेम दिखाइएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या बोला, यहां से है 30 और यहां से है 60। चलिए देखते हैं, दिया 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स बैलून मूविंग विथ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ कितना 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ elevation of the balloon from the eyes of the girl at is 60. After some time, the angle of elevation is reduced to 30. Find the distance traveled by the balloon during the time. क्या दिया, find the distance बताना है, क्या find the distance traveled by the balloon during interval, कितने में कितना चला ये बताना, ठीक है ना। find distance कितना चला ये बताना है। अच्छा एक चीज और देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 1.2 मीटर टाल गर्ल है, और फिर क्या दिया है, विथ बिल्ड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट 188.5 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से 88.5 है, यहाँ से ये ग्राउंड से 88 है, तो इसका मतलब है जो गर्ल्स की हाइट होगी, मान लीजिए 1.2 ही है, तो ये 88 में से जब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा 87 आ जाएगा। यही हम लोग को पकड़ के चलना है, इसको छोड़ देना नीचे, ठीक है। अब लिखिए, यहां से देखिए, फिर यहाँ x1 लेना है इतने के लिए और यहाँ कितने लिए x2 ले लेना है, क्योंकि हमें तो एक बार इसकी यूज आ जाएगा और एक बार पूरे का आएगा, तो एक ही से x1 x2 लेना पड़ेगा, यहाँ से x1 यहाँ पे x2, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है कितना, परपेंडिकुलर, मतलब 87 अपान हो जाएगा बेस x1 प्लस x2 हो जाएगा। tan 30 को हम लोग को पता है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है 1/100, तो 1/100 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखना है कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल काफी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जितना ये है उतना यहाँ पे होगा, 87 अपान कितना हो जाएगा, पर यहाँ x1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, x1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, तो x1 की वैल्यू हम लोग का यहाँ पे √3 होगा, तो यहाँ 87 अपान √3 हो जाएगा, ठीक है, √3, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, x1 x2। अच्छा हम लोग को क्या निकालना है, कि यही निकालना भी x2 की यहाँ से यहाँ तक का जो है ये कितना डिस्टेंस चला, तो अब क्या करना है, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो हो गया 87 अपान √3 और प्लस हो जाएगा x2 इक्वल टू 87 √3, और ये x2 को निकाला वैल्यू 87 √3 माइनस 87 अपान √3, फिर यहाँ लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, जो हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपान कितना हो जाएगा √3, तो जब 87 को हम लोग कर लेते हैं कॉमन तो आएगा कितना, 3 में से हो जाएगा 2 अपान √3, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, अगर √7 है कटेगा नहीं ये चेक करना है, तो 627 कट जाएगा, इसलिए इसको कर देना है रेशनलाइज, जब रेशनलाइज करेंगे ये मिलके 3 हो जाएगा और 3 काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा
27 और बचा कितना 20 30 आएगा तो 58 हो जाएगा और अंडर कितना हो गया 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, एक बार चेक कर लें कहीं नीचे वाला कटा नहीं ना, नहीं कटा। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए हो गया, बस एक 2-3 और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, अब मैं इरेज कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, मतलब एक टावर है उससे एक हाईवे जाता सिटी की तरफ। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 which is approaching foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found 60. Find the time taken car to, ठीक है। टाइम कितना लगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब ये है, इधर बना लेते हैं कि ये एक टावर है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, या ब्रिज है, कोई मतलब, वहां से देखा जा रहा है एक रोड ऐसे आती है नीचे की तरफ, ऐसे रोड आती मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या सबसे पहले देखे कि एक जो है कार यहाँ आ रही है, ठीक है, जिसमें ये 30 एंगल बना लिया। और कुछ देर बाद देखते हैं कार जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना लिया 60 बना लिया। अब क्या दिया ये देखिए, इसमें दे रखा है कि कुछ नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ बताना है कि उसको 6 सेकंड लगता है। फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड यहाँ दिया है, इतना टाइम दे रखा है। टाइम कोड 6 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मैं यूज नहीं करना जैसा कि, पर यहाँ लिखना है x1, यहाँ लिखना है x2, इसको लिखना है h, ठीक है, बात समझ में। चलिए अब देखिए ध्यान से करना क्या, हम लोग को लेना यहाँ से करते आसानी से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे tan 30 डिग्री। जब tan 30 लेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा पूरा हाइट हो जाएगा उसकी। और बेस की बात करेंगे तो x1 और x1 प्लस x2 दोनों आ जाएगा। और 30 को हम लोग जाते 1/√3 होता तो इसमें मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, तो x1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू √3h हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि ये जब 1/√3 डिवाइड में आएगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा अपने आप √3। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब लिखिए tan 60 डिग्री है और यहाँ h अपान कितना होगा तो ये x2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आए। अब देखिए इसकी जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे √3 तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में ही रहेगा ऐसे करके, क्योंकि वो अपान। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, अब x2 की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं हम लोग। x2 की वैल्यू रखेंगे तो x1 और यहाँ पर x2 नहीं, हम लोग को h रिप्लेस करना। देखिएगा इस यहाँ पे अगर h नहीं रिप्लेस करेंगे आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं h रिप्लेस करते हैं। तो जहाँ पे h की वैल्यू है देखिए यहाँ से h निकाल लीजिए पहले, तो h इक्वल कितना होगा √x2, ये हो जाएगा सेकंड, इसको मानिएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू ले जाके h की यहाँ रख देना है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे √3h मल्टी, h की वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना √3, यहाँ पे x2 है, ये मल्टीप्लाई साइन है, तो x1 प्लस x2 इक्वल कितना होगा यहाँ 3x2 हो जाएगा। और ये x2 को उधर ले जाएंगे तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है x1 की वैल्यू या तो निकाल लीजिए x2 इक्वल कितना होगा x1/2। तो अब यहाँ समझिए, अगर x1 को 6 सेकंड लगा तो x2 को कितना लगेगा गाइस 6/2 मतलब 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो x2 इक्वल कितना होगा 3 सेकंड लगेगा उसको फुट तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड लगेगा, तो यहाँ तक पहुंचने में फुट तक कितना लगेगा उसको 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, यही निकालना, ठीक है, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं, इस तरीके से निकालें। तो गाइस चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आसानी से आराम से करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं फिगर और नेक्स्ट फिगर बना के इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिससे एक ही वीडियो में सब सारा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं है क्या इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन
आप द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन विथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यही बताना, ठीक है। क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। सबसे पहले एक टावर बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 एंड 9। तो ये यहां से लिया, एक 4 है और दूसरा यहाँ पे देखिए ऐसे 9 है। तो 9 यहां से ऐसे पूरा लिएंगे और 4 यहां से ऐसे लेंगे, ठीक है, समझिए। तो इसका मतलब है इसको बांटना होगा तो ये हम इसको 5 लिख सकते पर जरूरत नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर ऑफ द बेस ऑफ टावर एंड इज सेम स्ट्रेंथ द लाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूव दैट हाइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गाइस, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हैं, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, या तो अगर ये थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा। बस इतना ही का चक्कर है, बस और कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो चाहे जो जिसको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ ये यच ले लेना है और इतना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं tan 30, क्योंकि हर बार देखिए tan लग रहा है। tan यहाँ थीटा लेके 30 tan थीटा लिया है और 30 का tan थीटा इक्वल कितना, परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाएगा। बेस का मतलब देखिए पूरा 9 होगा तो 9 पूरा लेना है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही बना छोड़ दीजिए। दूसरा लीजिए, फिर लिखिए tan 90 माइनस थीटा ले लिए पूरा, इक्वल कितना हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर वही है और बेस कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसको लिखिए, इसको थोड़ा चेंज कर लिए, क्योंकि जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये cot थीटा हो जाएगा इक्वल टू h अपन 4। इसको सेकंड इक्वेशन लिख दे। अब लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिखना है tan थीटा, यहाँ लिखना है cot थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, उधर वाला हो जाएगा h/9 h/4। इसका मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं tan थीटा cot थीटा कट के कितना आता है, 1 आ जाता है। और यहाँ h स्क्वायर, यहाँ पे 936 हो गया, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल कितना होगा 36। तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे 36 का, तो h की वैल्यू प्लस माइनस कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब है कि जो टावर की हाइट हो कितनी है 6 मीटर है। यही प्रूफ करके क्वेश्चन में दिया था, प्रूफ करके लाना था। सबसे पहले क्या था, एक टावर है, उस टावर से क्या होगा, सबसे पहले ये देखा गया कि यहाँ पे एक जगह थीटा है, जहाँ पे क्या है बेस से 9 जो है मीटर पे एक थीटा है और दूसरा 4 मीटर पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। और प्रूफ करना है टावर की जो हाइट होगी वो कितनी है 6 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा लगा दिए पहले, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, या इसको लेंगे पहले चाहे इसको ले, उसके बाद दूसरे में ये निकाल दिए तो 90 माइनस थीटा काट होता है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, काट और tan मिलके 1 होता है। इधर h स्क्वायर अपन 36 और स्क्वायर रूट निकाला 6। ओके गाइस, तो देखिए हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया, तो पूरा एक ही वीडियो में करा दिया, क्योंकि दिक्कत ना हो, आसानी से आप लोग समझ जाए। पर गाइस अगर हमारे सभी वीडियो को आपको देखना है तो करना क्या आपको, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लिखा है देखिए स्टडी 24/BK, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको सभी वीडियो मेरे जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। चाहे जिस क्लास का होगा, जिसमें पढ़ा होगा, तो प्लीज लिस्ट में जाएगा, सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी, जो आपको देखना वहां देख। ओके गाइस, और दोस्तों में शेयर कर दे। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है ना। तो चलिए बाय।